नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। दर्शकों, आज माँ भगवती शक्ति के एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है जो आपको माँ का साक्षात्कार करा सकती है। साथ ही साथ धन से संबंधित यदि जीवन में समस्या है, धन का आगमन नहीं हो पाता या कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही या फिर काम करते हुए भी धन का अपव्यय बना रहता है, धन रुक नहीं पाता है, कहने का अभिप्राय धन को लेकर कैसी भी समस्या है उसका निराकरण भी इसी मंत्र से हो जाएगा। और इसके साथ ही शत्रुओं का शमन, क्योंकि माँ काली का ये मंत्र है और माँ काली शत्रु मर्दन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। काल पर भी जो विजय प्राप्त करा दे वही काली है, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ। इसीलिए शत्रु मर्दन हो, चाहे धन की समस्या हो या माँ के दर्शनों की कामना हो, दर्शनों की कामना की जब बात आती है तो मैं बार बार बोलता हूँ ये आपकी साधना पर निर्भर करता है। परंतु आज का जो मंत्र है, इस मंत्र का प्रभाव है कि चाहे सपन के माध्यम से ही माँ के दर्शनों का लाभ मिले, परंतु निश्चित रूप से माँ के दर्शनों का लाभ मिलता है। और जब आप इस मंत्र का जप करते हैं, वर्षों से चाहे साधना कर रहे हो, माँ की शक्ति का अनुभव नहीं हो पा रहा हो, परंतु इस मंत्र को करके तो देखिए, निश्चित लाभ मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। अत्यंत प्रभावी ये तांत्रिक मंत्र है। तंत्र की जब चर्चा करता हूं, तांत्रिक मंत्रों की चर्चा करता हूं, तो एक बात और बोलता हूं, इस कलिकाल में तंत्र का प्रभाव सर्वाधिक माना जाता है। तंत्र को अक्सर मैं बोलता हूं एक अंग्रेजी दवा की तरह काम करता है, जो शीघ्र लाभ तो देता है, परंतु अगर नियमों से यदि विधि विधान से ना किया जाए तो कई बार विपरीत प्रभाव भी दिखाई दे जाता है। इसीलिए जब तंत्र को करें तो निश्चित रूप से रक्षा घेरा के साथ करें, रक्षा मंत्र बोलते हुए करें, इसके साथ साथ पूर्ण विधान के साथ, एकाग्रता के साथ, पूर्ण शरणागत होकर के मंत्र का जप करें तो लाभ मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, इतना मेरा विश्वास है। बात करें आज के मंत्र प्रयोग की, ये मंत्र पूर्णतः जांचा परखा है। अनेक बार इस मंत्र का प्रयोग करके लाभ लिया गया है और लाभ लोगों को पहुंचाया भी गया है। यदि बात करें विधि विधान की, कैसे करना है, किस समय करना है, किस विधि से करना है, किस सामग्री के साथ करना है, तो सभी कुछ विस्तार से मैं बता रहा हूं। लिखित रूप में भी दिया जाता है। ये बात मैं बार बार बोलता हूं कि प्रत्येक चीज लिखित रूप में देने का प्रयास करता हूं, और वो चीजें भी जो कई बार बताते समय छूट जाएं या बता नहीं पाता हूं, रह जाती हैं, भूल जाता हूं, वो भी लिखित रूप में दे दी जाती हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि किसी प्रकार की भूल ना हो, चूक ना हो, और आपका प्रयोग, आपकी साधना, आपका मंत्र निश्चित तौर पर आपके लिए कार्य करे। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए जानते हैं कौन सा है मंत्र, किस प्रकार करना है, किस विधि से करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस दिन किस समय करना है, आसन और वस्त्र क्या होगा, माला कौन सी होगी, सभी जानकारी विस्तार से दे रहा हूं। प्रथम बात कर लेते हैं सामग्री की। सभी सामग्री स्क्रीन पर लिखी हुई है। मां भगवती शक्ति की आराधना में प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्री, उसमें से जो आपके पास उपलब्ध हो वो आप ले लीजिएगा। मुख्य रूप से बात करें तो लौंग, इलायची, बताशे का भोग रखना है। मिश्री हो, मिश्री का भोग ले लीजिए, बाध्यता नहीं है। प्रथम दिन और अंतिम दिन मुख्य रूप से कुछ भोग होगा, वो भी लिखित रूप में दे रहा हूं। वस्त्र आसन की बात करें तो काले या लाल रंग दोनों ही आसन और वस्त्र का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु मैं अक्सर बोलता हूं जब ग्रस्त को साधना आराधना करनी हो तो लाल रंग का ही चयन करना चाहिए। लाल रंग समृद्धि और शुभता का प्रतीक है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग करें। माला रुद्राक्ष की ले सकते हैं, काले हकीक अथवा लाल हकीक की माला का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो भी माला लें है प्राण प्रतिष्ठित ही ले। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के द्वारा मैं दे चुका हूं, और उन मंत्रों का प्रयोग करके आप अपनी माला को, यंत्र को, तावीज को या फिर रत्नों को चैतन्य जागृत कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। इस साधना के लिए आपको यंत्र की आवश्यकता भी निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि बार बार बोलता हूं कि यंत्र देवता का साक्षात स्वरूप होता है। मां काली का ताम्र पत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर या फिर स्वर्ण अथवा चांदी या अष्ट धातु, जैसा भी आपको मिल जाए, जो आपके पास हो वो यंत्र ले लीजिएगा, परंतु उसे जागृत कर लीजिएगा, चैतन्य कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा, साबर मंत्र के द्वारा जो मैं वीडियो दे चुका हूं, उन मंत्रों के द्वारा आप उन यंत्र माला को जागृत कर सकते हैं। तत्पश्चात ही आप साधना में आगे बढ़िएगा। अब बात करते हैं कब और किस दिन इस साधना का आरंभ करना है। प्रिय दर्शकों, मां भगवती शक्ति का यह तांत्रिक मंत्र बीज मंत्र से संपुटित है। इस मंत्र के लिए शनिवार और शुक्रवार दोनों ही दिन मान्य हैं। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, जीवन में आए दिन समस्या, परेशानी, संकट चलते रहते हैं, तो शनिवार का दिन आपके लिए श्रेष्ठ होगा। परंतु यदि आप मां भगवती शक्ति के दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं तो शुक्रवार का दिन, धन की कामना रखते हैं तो भी शुक्रवार का दिन आपके लिए उत्तम होगा। अब आप पर निर्भर है कौन सा दिन का चयन करेंगे। उत्तम होगा यदि शुक्रवार के दिन से ही आरंभ करें, क्योंकि जब सुख, वैभव, संपन्नता होगी, चिंता नहीं होगी, तो निश्चित है दुखों का शमन भी हो ही गया होगा। तो शुक्रवार का दिन ही आपके लिए उत्तम होगा। अन्यथा शत्रु कोई विशेष है, उसके लिए करना चाह रहे हैं, तो फिर आप शनिवार के दिन का ही चयन कीजिएगा। अब कैसे करना है
कब करना है और किस समय करना है। प्रिय दर्शकों, मां शक्ति की आराधना 10 महाविद्याओं की कोई भी साधना हो वो रात्रि में करना ही उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है। तो इस साधना के लिए भी कहूंगा रात्रि 9 बजे बाद से 2 बजे के मध्य में, जो अक्सर मैं बोलता हूं रात्रि 10 से 2 बजे का समय महानिशा काल का समय होता है, जो तंत्र के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय होता है। तो इसी समय अवधि में आपको यह साधना आरंभ करनी है शनिवार अथवा शुक्रवार के दिन से। घर में उत्तर मुख होकर के बैठ सकते हैं अथवा पश्चिम दिशा का चयन भी कर सकते हैं। शत्रुमर्दन के लिए कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा का चयन भी आप कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठतम होगा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना। ये दिशा आकर्षण की है, सम्मोहन की है और कार्य सिद्धि की दिशा है, इसलिए इस दिशा का चयन करना ही श्रेष्ठ होगा। धन विशेष के लिए विशेष रूप से कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा का चयन कर सकते हैं, परंतु उत्तर दिशा में आप सर्व कामना सिद्धि के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जिस भी दिशा में आपके घर में व्यवस्था बन जाए उस दिशा में मुख करके बैठ सकते हैं। सबसे पहले जब आप इस साधना को आप आरंभ करेंगे तो 1 मीठा पान, 2 बर्फी, लौंग इलायची का जोड़ा और कुछ दक्षिणा 1 रुपए, 5 रुपए, 11 रुपए, जो आपकी इच्छा हो वो किसी दोने में रख लीजिएगा। मां शक्ति का कोई भी मंदिर आसपास हो उस मंदिर में अर्पित करके आ जाएगा। यदि मंदिर आसपास नहीं है तो फिर पीपल वृक्ष के नीचे रखाइएगा, निवेदन प्रार्थना के साथ कि मैं इस साधना को मां भगवती शक्ति की आराधना को दर्शनों की इच्छा से, धन प्राप्ति की इच्छा से कर रहा हूं, मेरा मनोरथ सिद्ध हो, सफल हो, पूर्ण हो। इस भी कामना से कर रहे हैं उस कामना का निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए और ये सामग्री रख करके आ जाइए। उसके बाद घर में उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के अपने सामने चौकी पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, मां शक्ति का चित्र स्थापित कर लीजिए। अक्षत के ऊपर यंत्र को स्थापित करना है। अक्षत कुमकुम अथवा लाल चंदन से रंगे हुए हों, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके ऊपर आपको यंत्र को स्थापित करना है। मां के दाहिने हाथ की तरफ, आपके बाएं हाथ की तरफ एक ताम्र कलश या फिर जो भी आपके पास है लोटा, वो आप चावल से भरकर रख लीजिए। उसके अंदर एक सुपारी, 1 रुपए का सिक्का और इलायची लौंग का जोड़ा, ये आपको रख देना है। तत्पश्चात सबसे पहले दाहिने हाथ में जल लीजिए, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर छिड़क लीजिए। फिर आपको दीप प्रज्वलित करना है। दीपक सरसों के तेल का हो, तिल तेल का हो अथवा गाय के शुद्ध देसी घी का हो। सर्वोत्तम तो गाय का घी ही होता है, परंतु जो आपको सरलता सहजता से मिल जाए, परंतु जो भी मिले वो शुद्ध हो, प्रामाणिक हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। शुद्धि आचमन के बाद दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक जलाने के बाद में आपको सबसे पहले दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल ले लीजिएगा। अपना नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोल करके अपनी कामना के साथ संकल्प कर लीजिएगा किस कामना से आप ये साधना, ये मंत्र विधान कर रहे हैं। जब आपका संकल्प हो जाए, संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। तत्पश्चात सामान्य सा पंचदेवों का, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इनका सामान्य सा ध्यान पूजन कर लीजिए। साथ ही साथ शिव शक्ति का और भैरव जी का भी ध्यान पूजन अवश्य कर लीजिएगा। यथा संभव, यथा विधि, जैसी आपको जानकारी है, जो आपसे बन सकता है वो विधान कर लीजिए। पूर्व में अनेकों बार विधान बता चुका हूं कैसे करना होता है, किस प्रकार करना होता है। शीघ्र ही लाइव आने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि आपको लाइव रह करके बता सकूं किस प्रकार करने से हमें उत्तम फल की प्राप्ति हो सकती है। सभी का पूजन संपन्न हुआ। तत्पश्चात गणपति और गुरु मंत्र का यथा संभव यथाशक्ति जप कीजिए 11 बार, 21 बार अथवा 1-1 माला का। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा, अन्यथा भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मानकर उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। ये विधान मैं अक्सर बताता हूं। बात करते हैं आज के मंत्र की। मंत्र तांत्रिक है, परंतु जब मंत्र जाप करें उससे पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लें, याद कर लें, ताकि मंत्र जाप के दौरान किसी प्रकार की भूल ना हो, त्रुटि ना हो, गलती ना हो आपसे, और मंत्र आप शुद्ध रूप से उच्चारित कर सके, उच्चारण कर सके। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम ह्रीम श्रीम दक्षिण कालिके सर्व काम प्रदे स्वाहा। एक बार पुनः सुन लीजिए, ओम क्रीम ह्रीम श्रीम दक्षिण कालिके सर्व काम प्रदे स्वाहा, अर्थात सर्व कामना के लिए ये मंत्र है और इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। भोजपत्र पर लाल चंदन से लिख करके अपने सामने रख लीजिएगा और फिर मंत्र का जप कर लीजिएगा। जब मंत्र जाप आप कर लें उसके बाद मां शक्ति की आरती कीजिए। आरती के बाद अग्नि के ऊपर लौंग इलायची बतासे का अथवा मिश्री का, जो भी आपकी व्यवस्था है, उसका भोग लगा दीजिएगा। जलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा, साधना प्रयोग से उठ जाइएगा। इस पूरे साधना काल में संभव हो एक समय भोजन करें, साथ ही साथ भूमि शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें तो हो ही नहीं सकता। आप
आपको इस साधना का फल ना मिले। निश्चित आपको साधना का फल मिलेगा। करें मंत्र का जप कितना करना है। मात्र एक माला जप करेंगे तो भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा, परंतु बार बार बोलता हूं, अधिकस्य अधिकम फलम। इस मंत्र का जितना अधिक कर सके उतना श्रेष्ठ होगा, उतना उत्तम होगा। मंत्र की साधना यदि दर्शनों की अभिलाषा के लिए कर रहे हैं तो 41 दिन कम से कम कीजिएगा। यदि धन की कामना है, शत्रु से निवृत्ति है, तो उसके लिए 21 दिन कीजिएगा। महिलाएं 41 दिन के लिए साधना लगातार नहीं कर सकती, तो उस परिप्रेक्ष्य में 21-21 दिवस की 2 बार साधना आप कर सकते हैं। मंत्र का जप मानसिक रूप से भले ही लगातार करते रहें। अत्यंत सरल विधान, परंतु इसका फल निश्चित रूप से अभिष्ट होगा और अवश्य ही प्राप्त होगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।